तो उसे अच्छा ही कहना चाहिए और जब कोई गलत करे तो उसे गलत ही कहना चाहिए। इस देश का यही रिवाज है और इस देश की यही खूबसूरती है। इस देश में लोकतंत्र है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और जहाँ जो जैसा करता है उसका नाम भी वैसा ही होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं आज दिल्ली के एक ऐसे घटना के बारे में जहाँ एक आदमी ने लगभग 30 लोगों की जानें बचाई है और उस जान बचाने में उसने अपने लगभग लाखों रुपया को आग के हवाले कर दिया, लाखों रुपया को उसने बर्बाद कर दिया। लेकिन लोगों की जान की परवाह किया, लोगों की जान के बारे में सोचा और अपने धन के बारे में नहीं सोचा, अपने जो बर्बादी के बारे में नहीं सोचा कि कल मेरा जो क्या होगा, लेकिन सबसे पहले उसने प्राथमिकता दिया कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए। तो जी मैं घटना का जिक्र करने वाला हूं दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में जहां आग लग गई थी। एक ऐसे बिल्डिंग में जहां पर 4 तल्ला 5 तल्ला का वो बिल्डिंग था और उसमें आग लग गई और मेन गेट जो था वो लगभग बंद हो चुका था और अफरा तफरी में वहां पर पूरा धुआं पूरे बिल्डिंग में आग लग गई, लेकिन बचाने वाला वहां कोई नहीं था क्योंकि मेन गेट जब बंद हो गया तो कोई बाहर आ नहीं सकता था और बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता था। वैसी स्थिति में लोग ने जान बचाने के लिए अपने जो बालकनी था उससे कूदने का प्रयास करने लगे, लेकिन जब नीचे उन्होंने देखा तो उन्हें डर लगने लगा। एक तरफ सामने आग से मौत और दूसरे तरफ सामने गिरने से मौत। तभी वहां पर एक मुस्लिम भाई ने एक इंसानियत का मिसाल कायम किया और उसने वहाँ पर अपने जो दुकान में गद्दा था, 1-2 लाख का जो गद्दा था वो ऐसे ही होटल के नीचे, उस बिल्डिंग के नीचे बिछा दिया और लोगों से कहा कि आप कूदिए। जब आप कूदिएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत चोट लगे, लेकिन आपकी जान बच गई। इतना करते करते लगभग 10 लोगों की जान चली गई, लगभग 10 से 12 लोग शायद जान चली गई, लेकिन कई लोग अपने कूद कर जान बचा लिए। तो मैं इस मुस्लिम भाई को सैल्यूट करता हूं और इस मुस्लिम भाई के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं, ये देश ऐसा ही नहीं है, ये देश ऐसे ही नहीं चल रहा है, ये देश ऐसे ही विकास नहीं कर रहा है। यहाँ सारे लोग मिलजुल कर इस देश को बनाने में, इस देश को संवारने में लगे हुए हैं। इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए। हाँ, अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी गतिविधि में शामिल होता है तो हम जरूर कहते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी है, ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मुस्लिम हमारे देश के लिए अच्छा भी करता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस मुस्लिम की बड़ाई भी करें। हाँ, मानते हैं कि कुछ मुस्लिम हैं, कुछ हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम है। इस अपराधी किस्म के कामों में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग हैं, दोनों धर्म के लोग हैं, कोई एक धर्म के लोग नहीं है। लेकिन ये जरूरी है समाज में टारगेट किया जाता है ना, मुस्लिम पर थोड़ा सा ज्यादा आरोप लगाया जाता है, लेकिन फिर भी उन सब आरोपों के बीच में रियाजुद्दीन साहब ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है और रियाजुद्दीन साहब को हम सब सैल्यूट करते हैं। और ऐसे ही भारत में अगर हर मुसलमान और भारत का हर नागरिक सोचने लग जाए तो हम सब बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। जय हिंद।